चैप्टर 10 माई क्रूल हस्बैंड। अब तक आपने सुना कि आरती की बात सुनकर जाह्नवी की तो बोलती ही बंद हो गई थी। वो तुरंत उठकर अपने रूम में भाग गई। उसको ऐसे भागता देख सब काफी जोर जोर से हंसने लगे। नीचे क्या बता रही थी तुम सबको? सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए जाह्नवी से कहा। अब आगे सुनिए। मैं क्या बता रही थी वो सब खुद ही पता नहीं क्या समझ गए। और वैसे भी आपने मेरे हाथों पर जो निशान दिए हैं उनसे सब वही समझ रहे थे। जाह्नवी ने भी मुंह बनाते हुए कहा। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। उसने जाह्नवी के कंधों को कसकर पकड़ा और उसे झकझोरते हुए कहा, देखो ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। ये घर मेरा है, यहाँ की हर चीज पर मेरा हक है। मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करना। कोई मायने नहीं रखती हो तुम मेरी जिंदगी में। तुम सिर्फ नाम के लिए बीवी हो मेरी। इनफैक्ट मेरी नजरों में तुम मेरी होस्टेज से ज्यादा कुछ नहीं हो। इस बात को कान खोल कर सुन लो। इतना बोलकर सिद्धार्थ ऑफिस के लिए रेडी होने चला गया। सिद्धार्थ की इतनी घटिया बातें सुनकर जाह्नवी की आंखें नम हो गई। जाह्नवी यही सोच रही थी कि सिद्धार्थ ने मॉल में उसके साथ बदतमीजी की और जब जाह्नवी ने उसका साथ न देकर उसका विरोध किया तो उसने उसके घर वालों को मारने की धमकी दी और उन्हें धोखे में रखकर उससे शादी की। और अब इतनी घटिया बातें सुनकर जाह्नवी की आंखें बहने लगी। तभी सिद्धार्थ रूम में आया और उसने एक नजर जाह्नवी को देखा, जिसका चेहरा उदास या मुरझाया हुआ बिल्कुल भी नहीं लगा रहा था। जाह्नवी ने एक नजर सिद्धार्थ को देखा और नीचे चली गई। जाह्नवी को नॉर्मली जाते देख सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए कहा, अपनी बीवी का हक तो कभी नहीं दूंगा तुम्हें। मेरे लिए तुम एक नफरत से ज्यादा कुछ नहीं हो। और नीचे चला गया। सिद्धार्थ को जाता देख आराधना जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो सिद्धार्थ? सिद्धार्थ ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, एक अर्जेंट मीटिंग में मॉम। शाम से पहले आ जाना सिद्धार्थ। यस मॉम। एक काले बैकग्राउंड वाले रूम में सिद्धार्थ किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके सामने एक बेहद बुरी हालत में एक आदमी था, जिसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे किसी उसे बहुत मारा है। तो मिस्टर रणवीर खन्ना, सोचो अगर तुम्हारी बेटी मेरे बॉडीगार्ड्स की मिस्ट्रेस बन जाए तो। वैसे भी उन्हें अपनी नीज पूरी करने के लिए एक लकड़ी चाहिए। मुझे लगता है तुम्हारी लड़की बेस्ट रहेगी। नहीं मिस्टर भारद्वाज, ऐसा मत करिए। इन सब में मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। मैं तो आपका ही टेंडर पास करने वाला था, पर मुझे उस नितिन रावत ने जबरदस्ती अपना टेंडर पास करने के लिए कहा। उसने कहा कि अगर मैंने आपका टेंडर पास किया तो वो मेरी बीवी और बच्चों को जान से मार देगा। आप ही बताएं मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? चुपचाप मेरे टेंडर को पास कर दो। और रही बात तुम्हारे बीवी बच्चों की, तो उनको कुछ नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। अब फैसला और तुम्हारी बेटी की इज्जत दोनों तुम्हारे हाथ में है। अगर आप मेरे परिवार की गारंटी लेते हैं तो मैं आज ही आपका टेंडर गवर्नमेंट ऑफिस में सबमिट कर दूंगा। पर मेरी बेटी को। रणवीर की बात बीच में ही काटते हुए सिद्धार्थ ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, तुम्हारी बेटी को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। और उठकर वहां से चला गया। उधर जाह्नवी अपने रूम में काफी हंस रही थी, क्योंकि उसके साथ आशु बैठा हुआ था। सिद्धार्थ के जाने के बाद सब अपने रूम में चले गए थे, लेकिन आशु जाह्नवी के रूम में चला गया था और कुछ देर में ही उसने जाह्नवी से दोस्ती भी कर ली थी। वैसे जाह्नवी, तुमने मुझे अपना नाम क्यों नहीं बताया था? आशु ने पूछा। नाम जानकर क्या करते, जब तुम्हारी दाल ही नहीं गलने वाली थी। हाँ बैड लक यार, पहले ही सिद्धार्थ भैया ने अपनी खिचड़ी बना ली, अब तो मुझे अपनी दाल कहीं और ही गलानी पड़ेगी। आशु ने झूठ मूठ का उदास होते हुए कहा। उसकी बात पर जाह्नवी काफी जोर जोर से हंसने लगी। वैसे जाह्नवी, तुम भैया से काफी छोटी हो,
भैया से क्या, तुम तो मुझसे भी 1 साल छोटी हो, तो इतनी जल्दी शादी क्यों? थोड़ा टाइम रुकती तो शायद तुम्हें भैया से अच्छा मेरे जैसा कोई मिल जाता, आशु ने स्टाइल मरते हुए कहा। उसकी बात पर जाह्नवी ने भी उसी अंदाज में कहा, रहने दो, तुमसे शादी करने से अच्छा तो मैं जिंदगी भर कुंवारी ही रहती। हम सिद्धार्थ भैया के आगे हमें कौन पूछ रहा है? आशु ने चिढ़ते हुए कहा। वैसे जाह्नवी भैया रात को तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करते ना? तुम्हें सोने तो देते हैं ना? अगर ज्यादा परेशान करे ना तो मुझे बताना, मैं उन्हें अच्छे से समझ दूंगा कि रोमांस कैसे किया जाता है। मैं मानता हूँ वो काफी गुस्से वाले हैं और उन्हें रोमांस का आर भी नहीं आता होगा, पर तुम्हारे लिए मैं उन्हें सिखा दूंगा। आखिर मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं तो मैं अच्छे से जानता हूँ रोमांस कैसे करते हैं। वैसे तुम क्या चाहती हो, मैं उन्हें सिखाऊं या नहीं? आशु अपनी ही तारीफ के पुल बांध रहा था। ये तो तुम अपने भैया से ही पूछ लो। ऐसा बोलते हुए जाह्नवी ने आशु के पीछे उंगली करके इशारा किया। आशु ने जब पलट कर देखा तो उसके पीछे सिद्धार्थ खड़ा था। सिद्धार्थ को अपने पीछे देखकर तो आशु की सिटी पिटी गुल हो गई। भैया आप? भैया मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। आपको जो करना है, जैसे करना है अपनी बीवी के साथ करो, मैं तो चलता हूँ। मैं बच्चा आप दोनों के बीच नहीं आना चाहता। इतना बोलकर आशु रूम से ऐसे भागा जैसे उसने भूत देख लिया हो और जाह्नवी उसे बस भागता हुआ देखती रही। शाम के वक्त भारद्वाज मेंशन में आज रात काफी सुहानी थी। जाह्नवी और सिद्धार्थ कहीं के राजकुमार और राजकुमारी लग रहे थे। लाइट ब्लू ऑफ शोल्डर गाउन में जाह्नवी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। हाथों में शादी का चूड़ा, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, बालों का मैसी बन बनाया हुए था, जिसकी 2 कली लट जाह्नवी के गालों को चूम रही थी। सिद्धार्थ ने डार्क ब्लू 3 पीस सूट पहना था। लिमिटेड एडिशन की वॉच, डायमंड के कॉफलिंगर्स। सिद्धार्थ आज बेहद हैंडसम लग रहा था। उस पूरी पार्टी में उसकी टक्कर का कोई था ही नहीं। रात के गहराने के साथ पार्टी अपने शबाब पर थी। सिद्धार्थ की शादी को अभी मीडिया से छुपाया गया था, पर सिद्धार्थ बिजनेस वर्ल्ड का बेताज बादशाह है। उसकी कोई भी खबर मीडिया से छुपे ऐसा हो ही नहीं सकता। मीडिया को ये खबर लग चुकी थी कि द ग्रेट सिद्धार्थ भारद्वाज की शादी हो चुकी है, पर किसी ने अभी तक जाह्नवी और सिद्धार्थ की पिक्चर्स ले नहीं पाए थे। आखिर सन्नी के सारे आदमी वेल ट्रेन्ड जो थे, उनकी ट्रेनिंग फॉरेन से हुई थी। पार्टी खत्म होने के बाद सारे गेस्ट जा चुके थे। जाह्नवी अपने रूम में अपनी माँ से लिपटी रो रही थी। माँ, मेरा मन नहीं लगता आपके बिना, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे अपने घर जाना है। जाह्नवी ये सब सिसकते हुए कहे जा रही थी। हाँ बेटा, जरूर ले जाएंगे। नहीं माँ, आप झूठ बोल रही थी, आप उस दिन भी मुझे छोड़कर चली गई थी। माँ, मैं नहीं रह सकती आपके बिना, मुझे आपकी हर पल याद आती है। मुझे अपने साथ ही रख लो ना माँ। अच्छा बेटा, किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं माँ, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। दादी जी, चाची जी, चाचा जी, आरती दी, अनुभव भैया, आशु, आयुषी, समीर सब बहुत अच्छे हैं और सबसे ज्यादा तो माँ बहुत अच्छी है। मुझे बहुत प्यार करती है। बस माँ आप नहीं हो तो मुझे सब फीका लगता है। मुझे बस आप चाहिए, बस आप माँ। जाह्नवी की बातें सुनकर लिली जी को काफी सुकून मिला। और सिद्धार्थ बेटा कैसे हैं? लिली जी की बात सुनकर एक पल के लिए तो जाह्नवी उन्हें देखने लगी, पर अगले ही पल जाह्नवी ने खुद को संभाला। वो भी अच्छे हैं माँ। ऐसा कहते हुए जाह्नवी ने अपने आंसू पोंछे। जाह्नवी, ये तेरे हाथ में खरोंच के निशान कैसे हैं? लिली जी की बात सुनकर जाह्नवी अपनी कलाइयों को देखने लगी। कुछ नहीं माँ, वो बस मैं जल्दबाजी में चूड़ियाँ उतार रही थी तभी लग गई। उसकी बात पर लिली जी ने कहा, मेरी कसम खाकर बोल बेटा, ये चोट तूने खुद से ही लगाई है।
या क्योंकि चूड़ियां उतारने से इतनी नहीं लगती बेटा? माँ, वो चूड़ियां मैं नहीं सिद्धार्थ उतार रहे थे, पर कुछ चूड़ियों के चटकने की वजह से लग गई। जाह्नवी को ये सब बोलने के काफी शर्म आ रही थी, क्योंकि उसकी माँ पता नहीं इस बात का क्या मतलब निकालेगी, लेकिन असली बात तो जाह्नवी ही जानती थी। लेकिन वो अपनी माँ की कसम झूठी भी नहीं खा सकती थी। जाह्नवी को ऐसे शर्माता देख उसकी माँ काफी जोर से हंसने लगी। वैसे जाह्नवी और लिली जी काफी फ्रेंडली थे, जाह्नवी उनसे हर बात शेयर करती थी, पर आज पता नहीं क्यों जाह्नवी को इतनी शर्म आ रही थी। लिली जी ने हंसते हुए जाह्नवी को गले लगा लिया। क्या माँ, आप भी ना? पागल लड़की, पहले नहीं बता सकती थी? मुझे तो डरा ही दिया था तूने। पर आप डर क्यों गई थी? अब तू रो ही ऐसे रही है जैसे किसी ने कितना मारा हो तुझे। जाह्नवी और लिली जी ऐसे ही बातों के मग्न थी, पर आराधना जी उन्हें काफी देर से देखकर मुस्कुरा रही थी। जाह्नवी अब काफी हद तक शांत हो गई थी और हंसने लगी थी। कितनी प्यारी लगती हो ऐसे हंसते हुए, आराधना जी ने अंदर आते हुए कहा। उनको देखकर लिली जी भी मुस्कुराने लगी। सबके डिनर के बाद रात के समय जाह्नवी लिली जी की गोद में सिर रख कर लेटी हुई थी और काफी बातें कर रही थी। आराधना जी ने भी उन्हें आज अकेले छोड़ दिया था। सिद्धार्थ अपने रूम में आया, उसने इधर उधर देखा तो उसे जाह्नवी कहीं भी नजर नहीं आई। अचानक से ही सिद्धार्थ के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने आज जाह्नवी को परेशान करने का नया तरीका सोच लिया था। उसने अपने रूम के बाहर आकर बालकनी से झांका तो हॉल में कोई नहीं था। तभी उसे एक रूम से जाह्नवी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। उसने एक टेढ़ी स्माइल की और उस रूम के तरफ बढ़ गया। सिद्धार्थ धीरे कदमों से रूम के अंदर चला गया और उन दोनों को देखने लगा। अरे बेटा, आओ ना बैठो, लिली जी ने सिद्धार्थ से कहा। नहीं, इतना कह के सिद्धार्थ जाह्नवी को देखने लगा, जो अपनी माँ से चिपकी पड़ी थी। उसने अपनी रोबदार आवाज में जाह्नवी से कहा, जाह्नवी रूम में चलो। उसकी बात सुनकर जाह्नवी ने एक नज़र लिली जी को देखा और फिर सिद्धार्थ से कहने लगी, मुझे आज यहीं सोना है। इतने में आराधना जी भी आ गई। उन्होंने अपने साथ आई मेड को ग्लास रखने के लिए बोला और जाने का इशारा किया। देखो, बात को समझो और रूम में चलो, सिद्धार्थ ने जाह्नवी को देखते हुए कहा। पर आज मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी, ऐसा कहते हुए जाह्नवी की आंखें भर आई। बात को बिगड़ता देख लिली जी ने कहा, जाह्नवी रात हो गई है, सिद्धार्थ बेटा सही कह रहे हैं, अपने रूम में जाओ और आराम करो। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना इनके साथ, आज मेरा मन नहीं है इनके रूम में जाने का, आज मुझे आपके पास ही रहना है। ऐसा कहते हुए जाह्नवी ने अपनी माँ को और कसकर पकड़ लिया। जाह्नवी को आज दिन में की गई सिद्धार्थ की बातें याद थी, जिसकी वजह से वो सिद्धार्थ से डर रही थी और सिद्धार्थ का यूं आज जिद करना जाह्नवी को और ज्यादा खटक रहा था। जाह्नवी को बात ना मानता देखा सिद्धार्थ का पारा चढ़ गया। अब सिद्धार्थ ठहरा एक सनकी आदमी, अपनी जिद के आगे उस कहाँ कोई दिखने वाला था। सिद्धार्थ, आज जाह्नवी नहीं जाना चाहती तो क्यों जिद कर रहे हो, वो अपनी मम्मी के पास ही सोएगी, आराधना जी ने सिद्धार्थ को समझते हुए कहा। इस बात से सिद्धार्थ को और ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसकी मॉम उसके सामने जाह्नवी की साइड ले रही है। उसने एक नज़र गुस्से जाह्नवी को देखा और आराधना जी को देखकर बोला, नो मॉम, और जाह्नवी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। जाह्नवी भी अपनी माँ के सामने ऐसा नहीं दिखना चाहती थी कि उन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है। माँ, मुझे याद आया आज सिद्धार्थ को कुछ काम था मुझसे, मैं ही भूल गई थी, जाह्नवी ने झूठी हंसी हंसते हुए अपनी माँ से कहा और सिद्धार्थ को देखने लगी।
सिद्धार्थ ने एक नज़र जाह्नवी को देखा और तेज कदमों से उसे अपने साथ ले जाने लगा, पर लिली जी को कहीं ना कहीं सिद्धार्थ का ये बिहेवियर खटक गया था। तभी आराधना जी ने उनके कंधों पर हाथ रखा, जैसे उन्हें कह रही हो सब ठीक है। आराधना जी को भी सिद्धार्थ पर काफी गुस्सा आया था, पर वो अच्छे से जानती थी कि सिद्धार्थ कितना जिद्दी है। उधर सिद्धार्थ ने जाह्नवी को रूम में जाकर बेड पर पटक दिया और रूम का डोर लॉक कर दिया। जाह्नवी आज सिद्धार्थ से डर रही थी, लेकिन उसने अपने डर को अपने फेस पर आने नहीं दिया। सिद्धार्थ डोर बंद करके उसके पास आया और गुस्से में बोला, आज के बाद तुमने मेरी कोई भी बात काटी तो मुझसे बुरा ना कोई है और ना कोई होगा, और लैपटॉप लेकर अपना काम करने लगा। जाह्नवी भी धीरे से बेड से उठी और अपने कपड़े चेंज करके बाहर आ गई। वो इधर उधर घूमकर रूम का बिखरा सामान ठीक कर रही थी, जिससे उसकी चूड़ियां और पायल काफी शोर कर थी। सिद्धार्थ इससे काफी इरिटेट हो गया। अपनी चूड़ियां और पायल अभी के अभी निकालो, सिद्धार्थ ने ऑर्डर देते हुए कहा। नई दुल्हन चूड़ियां और पायल नहीं निकालती, जाह्नवी ने बेड पर बैठते हुए कहा। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, सिद्धार्थ ने दांत पिसते हुए कहा और एक झटके से जाह्नवी का हाथ पकड़ा और बेड पर धकेल दिया। इस वक्त सिद्धार्थ जाह्नवी के ऊपर था। इस समय वो किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। उसने जाह्नवी के हाथ को काफी तेज बेड में प्रेस किया, जिससे जाह्नवी की चूड़ियां चटकने लगी और चूड़ियों के कई टुकड़े जाह्नवी को चुभ गए। नहीं उतारोगी? कोई नहीं, अब मैं अपने तरीके से उतारूंगा, और अब रो या चीखूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्धार्थ ऐसा बोलते हुए काफी भयंकर लग रहा था। उसने जाह्नवी की कलाई को और तेज दबाया। ये क्या कर रहे हो आप? आह, छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। मुझे कांच चुभ रहे हैं, जाह्नवी ने नम आंखों से कहा। तुम्हें छोड़ दूं? कभी नहीं, अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। और क्या बोला तुमने? दर्द हो रहा है? तो मुझे तुम्हें दर्द में देखकर सुकून मिल रहा है। मैं भी कई दिनों तक ऐसे ही दर्द में था। तुमने मेरे ईगो को हट करके अच्छा नहीं किया। जाह्नवी की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। उसकी कलाइयों में अब काफी दर्द हो रहा था, पर सिद्धार्थ की पकड़ उस पे कसते ही जा रही थी। जाह्नवी ने नम आंखों से उसे देखा तो सिद्धार्थ की नजरें भी उसकी भीगी आंखों से मिली और एक बार फिर जाह्नवी की मासूमियत ने सिद्धार्थ को पिघला दिया। जाह्नवी ने अब अपनी आंखें काफी तेज मिचली थी। वो इस दर्द को सहन करने की कोशिश कर रही थी। सिद्धार्थ ने एकदम से अपनी पकड़ ढीली की और जाह्नवी के ऊपर से हट गया। उसके हाथ में भी काफी कांच चुभ गए थे। उसने एकदम से जाह्नवी के पैर पकड़े और खींचकर उसकी पायल उतारकर दूर फेंक दी और अपने काम में लग गया। जाह्नवी बेड से उठी और बाथरूम में चली गई। उसने अपने कपड़े ठीक किए और अपने हाथ के कटों को देखा। उसने अपने हाथों में लगे कांच को वहीं निकाल दिया। उसकी सारी चूड़ियां चटक चुकी थी। उसने अपना फेस वॉश किया और रूम में आ गई। उसने अपना पिलो और ब्लैंकेट उठाया और चुपचाप सोफे पर जाकर सो गई। सिद्धार्थ ने उसे एक नजर देखा, फिर से अपने काम में लग गया। रात के करीब 2 बजे सिद्धार्थ का काम कंप्लीट हुआ। तब वो उठा और ब्लैंकेट लिया और सोने के लिए बेड पर जाने लगा। अचानक ही उसकी नजर जाह्नवी पर चली गई। जाह्नवी का चेहरा आज मुरझाया हुआ लग रहा था। उसके गालों पर आंसुओं के निशान दिख रहे थे। सिद्धार्थ को पता चल गया था जाह्नवी रोई है। जाह्नवी को देखकर उसने एक डेविल स्माइल की और अपने बेड पर जाकर सो गया। अगली सुबह सिद्धार्थ की आंख खुली तो उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। सिद्धार्थ उठा और अपने रूम की बालकनी में चला गया। जाह्नवी ने देखा, जब बाथरूम का डोर ओपन करके देखा तो उसे बेड पर सिद्धार्थ नहीं दिखा।
तो जाह्नवी रूम के बाहर आ गई। उसने सिर्फ पिंक कलर का टॉवल लपेट रखा था और बालों को भी एक टॉवेल से लपेट रखा था। उसने रूम में आकर बालों से टॉवल निकाल दिया और अपनी उंगलियों से बाल सुझाने लगी। जाह्नवी का फेस बालकनी के डोर की तरफ था। जाह्नवी अपने बालों को सुझाने में लगी थी कि सिद्धार्थ एकदम से बालकनी से रूम में आ गया। दोनों ने एक साथ एक दूसरे को देखा। आप यही हो? जाह्नवी ने अपने टॉवल को खींचते हुए कहा। उसका टॉवल थाइस तक ही था। जाह्नवी को ऐसे देखकर सिद्धार्थ भी काफी अनकंफर्टेबल हो गया। उसने एकदम से अपनी नजरें नीची कर ली। वो मैं बाहर जा रहा हूँ। इतना कहकर सिद्धार्थ नीचे नजरें किए ही रूम से बाहर चला गया। जाह्नवी भी तैयार होकर नीचे आई और रोज की तरह पूजा करने लगी। आज जाह्नवी की पहली रसोई थी। आराधना जी, सीमा और आरती जाह्नवी को रसोई में ले गई। बाकी सब हॉल में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। आरती जाह्नवी के साथ रसोई में थी। आराधना जी और सीमा बाहर आ चुकी थी। आशु भी अभी अभी हॉल में आया था, पर उसकी नजर किसी को तलाश कर रही थी। तभी उसने आराधना जी से पूछा, बड़ी माँ, जाह्नवी कहाँ है? वो किचन में है बेटा, आराधना जी ने कहा। आशु, जाह्नवी तुम्हारी भाभी लगती है, सीमा ने कहा। यस मॉम, आई नो, बट जाह्नवी मुझसे छोटी है एंड वी आर फ्रेंड्स, तो इसे मैं भाभी नहीं बोलने वाला। ओके, जो बोलना है बोलो, पर सिद्धार्थ का सोच लेना। काफी पॉजिटिव है वो जाह्नवी के लिए, आराधना जी ने हंसते हुए कहा। उनकी बात पर आशु ने उदास होने की एक्टिंग करते हुए कहा, हाँ बड़ी माँ। सिद्धार्थ भाई लकी निकलने ना, वरना जाह्नवी से तो मैं ही शादी करता, पर क्या करे वो देर से मिली। उसकी बात पर सब हंसने लगे। कोई बात नहीं, तुम्हारी भी शादी जल्दी कर देंगे, आराधना जी ने कहा। उनकी बात पर आशु ने भी स्टाइल मारते हुए कहा, हाँ, अगर जाह्नवी से करवा रहे हो तो मैं अभी शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस छोरे की सुई तो छोटी बहू पर ही अटक गई है, सिद्धार्थ की दादी ने कहा। उनकी बात पर सब काफी जोर जोर से हंसने लगे। थोड़ी ही देर में सब ब्रेकफास्ट करने लगे। जाह्नवी ने आज इंडियन फूड बनाया था। खीर पूरी, मूंग की दाल का हलवा, आलू की कचौरी और शाही पनीर। वाह जाह्नवी, आज तो काफी अच्छी खुशबू आ रही है, आशु ने एक्साइटेड होते हुए कहा। केशव जी ने भी कहा, हाँ बेटा, खीर तो मुझे भी काफी अच्छी लगी। हाँ जाह्नवी, हलवा भी बहुत अच्छा बना है, साहिल और अनुभव ने कहा। मुझे तो शाही पनीर खाकर मजा आ गया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है जाह्नवी, समीर ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। सुमन, तुम भी कुछ सीख लो जाह्नवी से। जब भी तुम्हारे घर जाती हूँ शेफ ही खाना बनाते मिलते हैं। आरती और जाह्नवी ने तो खिला दिया मुझे, तुम कब खिलाओगी अपने हाथों से बनाकर? सिद्धार्थ की दादी ने सुमन से कहा। उनकी बात पर सुमन में झुटी है हंसते हुए कहा, जी दादी माँ, और अंदर ही अंदर गाली देने लगी, इतना खा के पेट नहीं भरा बुढ़िया का, अब मेरे हाथों का भी खाना है। अच्छे से जानती है बुढ़िया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, फिर भी सबके सामने जाहिर करेगी। जाह्नवी, तुम कुछ नहीं खाओगी, तुमने ही बनाया है और तुम ही नहीं खा रही, आशु ने कहा। नहीं, वो अभी सिद्धार्थ ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, वो कर ले फिर करूंगी। जाह्नवी बेटा, अपना और सिद्धार्थ का ब्रेकफास्ट रूम में ले जाओ। कुछ ही देर में जाह्नवी सिद्धार्थ के सामने ब्रेकफास्ट लेकर खड़ी थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। सिद्धार्थ ने एक नजर जाह्नवी को देखा जो उसके सामने खड़ी थी। ब्रेकफास्ट, इतना बोलकर जाह्नवी ने उसके सामने प्लेट रख दी। सिद्धार्थ ने एक नजर ब्रेकफास्ट को देखा और फिर बिना नखरे किए खाने लगा, पर जैसे ही उसने अपने हाथ से बाइट तोड़ा उसके हाथों में दर्द हुआ।
जाह्नवी ने एक नज़र उसे देखा। जाह्नवी ने पहले तो इग्नोर कर दिया, फिर उसे सिद्धार्थ पर तरस आ गया। जाह्नवी ने सिद्धार्थ को देखते हुए कहा, मैं खिला दूं। सिद्धार्थ, जो अब तक ये सोच रहा था कि कैसे खाऊं, उसने एक नज़र जाह्नवी को देखा और अपने घमंड भरे लहजे में कहा, मुझसे ज्यादा प्यार से बात करने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर जाह्नवी धीरे कदमों से उसके पास गई और अपना एक पैर सोफे पर टिका दिया और थोड़ा झुक कर बोली, चुपचाप मेरे हाथों से खा ले, वरना बेलन से मार मार के खिलाऊंगी। इतना बोलकर जाह्नवी मुस्कुराने लगी। सिद्धार्थ ने आंखें फाड़े जाह्नवी को देखा। माइंड योर लैंग्वेज, ये कौन सा तरीका है बात करने का? अरे अभी आपने ही तो कहा कि प्यार से बात मत करो, तो अब गुस्से से बात कर रही हूँ। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ को समझ नहीं आया कि अब क्या बोले। वो चुपचाप खाने को देखने लगा। जाह्नवी ने मुस्कुराकर सिद्धार्थ को देखा और एक बाइट तोड़कर उसे खिलाने लगी तो सिद्धार्थ ने मुंह फेर लिया। मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं खाना। सिद्धार्थ तो आखिर सिद्धार्थ था, वो कहाँ झुकने वाला था। उसकी बच्चों जैसी हरकतों पर जाह्नवी को हंसी आ रही थी। फिर तो आपको आज के बाद से होटल में ही खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि आज से ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब मैं ही बनाने वाली हूँ। ऐसा बोलते हुए जाह्नवी ने फिर एक निवाला सिद्धार्थ के मुंह के आगे कर दी। सिद्धार्थ ने भी अब बिना नखरे किए वो बाइट ले लिया। वैसे सिद्धार्थ इंडियन फूड ज्यादा नहीं खाता था, पर आज उसे ब्रेकफास्ट काफी टेस्टी लगा। जाह्नवी सिद्धार्थ को खिलाए जा रही थी और वो पूरे फोकस से एक एक बाइट खा रहा था। जाह्नवी ने सिद्धार्थ को पानी पिलाया और ड्रॉअर में से ऑइंटमेंट लेके सिद्धार्थ के हाथों में लगाने लगी। आगे से मुझे चोट देने से पहले अपना ध्यान रखना, गुस्से में अपने आप को चोट लगा ली ना। इस बार जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे खुद की गलती का एहसास होने लगा। लेकिन सिद्धार्थ का ईगो उसे उसकी गलती मानने कहाँ दे रहा था। तुम्हें मैं वो सारे दर्द दूंगा जिससे मेरा बदला पूरा हो, उसके लिए चाहे मुझे खुद ही चोट क्यों ना लग जाए। इतना बोलकर सिद्धार्थ हॉल में आ गया। आज आराधना जी ने गुरु जी को बुलाया था। सिद्धार्थ जाह्नवी को आशीर्वाद देने के लिए घर में उसी की तैयारियां चल रही थी। तरह तरह के पकवान बन रहे थे। सिद्धार्थ अपने स्टडी रूम में बैठा अपना काम कर रहा था और आशु तो बस जाह्नवी को ही देखे जा रहे थे। मत देख भाई, सिद्धार्थ बहुत डेंजरस है, समीर ने आशु से कहा। हाँ भाई, जानता हूँ, पर मैं सिद्धार्थ भाई के लिए काफी खुश हूँ। जाह्नवी सच में काफी अच्छी लड़की है, बस दोनों में एज गैप थोड़ा ज्यादा है। 7 इयर्स का, आशु ने कहा। कोई नहीं भाई, जब प्यार होता है ना तो एज गैप नहीं दिखता, समीर ने कहा। तभी मेन डोर पर काज के रुकने की आवाज आई और काफी सारे पुरोहित अंदर आए। आराधना जी और घर के सभी बड़े जल्दी ही मेन डोर पर उनके स्वागत के लिए पहुंच गए। गुरु का स्वागत करके सब उन्हें लेकर घर में आए। सारे उनकी खातिरदारी में लगे थे। तभी आरती ने जाकर जाह्नवी को बुलाया। सिद्धार्थ भी अब तक नीचे आ चुका था। सिद्धार्थ और जाह्नवी ने गुरुजी के पैर छुए। गुरुजी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और जाह्नवी का चेहरा गौर से देखने लगे। तभी अनुभव ने पूछा, क्या बात है गुरुजी? अनुभव की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराने लगे और सिद्धार्थ से बोले, बहुत दुश्मन है तुम्हारे। कुछ दिखते हैं पर कुछ तुम्हारी नजरों के पीछे है। तुम्हारा हर संकट इस कन्या पर आएगा और ये कन्या तुम्हें हर संकट से बचाएगी। बस इस कन्या से अपना विश्वास मत उठने देना, हर कदम पर साथ देना इसका। इतना कहकर गुरुजी ने दोनों के सर पर प्यार से हाथ फेरा। गुरुजी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने अपने मन में ही कहा, ये कन्या ही मेरा संकट है गुरुजी, और टेढ़ी स्माइल करने लगा।
कुछ देर ऐसे ही गुरुजी से बात करने के बाद पूरा परिवार उन्हें उनकी कार तक छोड़ने के लिए बाहर चला गया था। तभी सिद्धार्थ फोन पर बात करता हुआ अपनी स्टडी रूम से बाहर आया और हॉल के बीच में ही खड़ा होकर बात करने लगा। जाह्नवी भी उसी तरफ आ रही थी। उसने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा। अचानक ही उसकी नज़र ऊपर हिल रहे झूमर पर चली गई। पहले तो जाह्नवी ने इग्नोर कर दिया, पर फिर एकदम से झूमर नीचे गिरने लगा। क्या होगा आगे? क्या झूमर सिद्धार्थ के ऊपर गिरेगा या जाह्नवी बचा लेगी सिद्धार्थ को, या लगेगी जाह्नवी को चोट? जानने के लिए सुनते रहिए माय क्रूल हस्बैंड।